दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, चूँकि हम जानते हैं कि ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, यानी कि मनुष्य को जो भी ज्ञान इस दुनिया में होता है उस सभी को अगर शामिल कर लिया जाए तो ज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत हो जाता है। यानी कि संसार में क्या क्या है और कैसा है और कैसे होता है और ये कितने चीज़ें हैं और ऊपर आकाश में क्या है, इन सभी के बारे में सोचना और आपसी संबंधों के बारे में सोचना और रहना और मनुष्यों को, जानवरों और पशुओं और हवाओं के बारे में जानना, ये सब ज्ञान होता है। और उस ज्ञान को फिर लिखना और उनको शब्द देना और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना और बहुत से अपने विचार जो हैं वो एक दूसरे को देना, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो ज्ञान एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन हो जाता है। तो ये ज्ञान को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए छोटे छोटे वर्गों में डिवाइड कर लिया है। उन्हीं में से हमारा एक वर्ग है विज्ञान का। तो विज्ञान जो है वो दो तरीके की होती हैं। यानी विज्ञान क्या है, ये विज्ञान दो तरीके की होती हैं कि संसार में क्या चीज़ है और उसका एक सूक्ष्म तथा विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो ये विज्ञानों को हमने दो वर्गों में बांट दिया है। यानी एक तो है वो प्राकृतिक विज्ञान होती हैं और दूसरे सामाजिक विज्ञान होती हैं। प्राकृतिक विज्ञान जो कि प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में जहाँ जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। और जो चीज़ें हमारे समाज में यानी मानव समाज में जो पाई जाती हैं तो उन सभी चीज़ों को हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं हमारी। एक तो प्राकृतिक विज्ञान है, इस विज्ञान में जो है जैसे कि भौतिकी है और जीव विज्ञान है और वायु से संबंधित तथा पृथ्वी और आकाश और तारों से संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसे प्राकृतिक विज्ञान में रखा जाता है। वहीं हमारे समाज के अंदर जो भी ज्ञान होता है यानी जिसका हमारे मानव जीवन से संबंधित सीधा संबंध होता है और मानव जीवन पर सीधा असर पड़ता है, उसे हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जो है वो हमारे समाज शास्त्र और हमारे जो है वो अर्थशास्त्र और भूगोल, नीति शास्त्र, इस तरीके के सब्जेक्ट इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। वहीं ये दोनों तरीके की विज्ञानें जो हैं फिर आगे इन्हें दो वर्गों में बांट दिया जाता है। एक वास्तविक विज्ञान होती है और दूसरी आदर्श विज्ञान होती है। तो दोस्तों, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी कि क्या है का हम अध्ययन करते हैं, क्या है और कैसी है इसका हम अध्ययन करते हैं। जो भी वस्तु हो या कोई रीति रिवाज हो और क्या है समाज में, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारा वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और दूसरा हमारा होता है आदर्श विज्ञान। और आदर्श विज्ञान में जब हम इस वास्तविक विज्ञान को अपने मानव जीवन की भलाई के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी क्या है और इसका क्या होना चाहिए। यदि हम इस चीज़ का निर्णय लेते हैं तो वो हमारी जो है वो एक आदर्श विज्ञान हो जाती है। तो इस तरह से ये वास्तविक विज्ञान है और ये आदर्श विज्ञान हो जाती है। वास्तविक विज्ञान में हम वस्तुओं का या किसी विचार का या किसी तरीके की जो भावनाओं का या किसी भी व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है। लेकिन अब उसी को हम मनुष्य के से जोड़कर जब अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे कि इसके संबंध में हम उदाहरण दे सकते हैं कि यदि बहुत ही तेज़ गर्मी है और उस गर्मी जो है वो तो है ही, जब उसका अध्ययन करते हैं कि इतने डिग्री तापमान है, लेकिन जब मनुष्य की सुविधा के लिए हम कहते हैं कि इतने 40 डिग्री तापमान है तो मनुष्य को गर्मी लगती है। लेकिन यही तापमान जो है वो 20 डिग्री होना चाहिए। लेकिन 20 डिग्री तापमान हम कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब चाहिए आता है तो उसके लिए यही विज्ञान
कुछ ना कुछ तरकीबें खोजती है कि ये किस तरह से होना चाहिए, और उस तरह से होने के लिए जो है वो पंखे और कूलर और एसी वगैरह का जो है वो ईजाद यानी कि उसका आविष्कार किया गया है। तो वो जब आदर्श विज्ञान आती है तभी हमारे आविष्कार निकल कर आते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि क्या होना चाहिए तभी आविष्कार होते हैं, और जब तक ये क्या होना चाहिए नहीं जुड़ेगा, यानी कि कोई विज्ञान जब तक आदर्श विज्ञान नहीं बनेगी तब तक वो मनुष्य की भलाई के लिए नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान को पहले हमें विस्तृत से अध्ययन कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद में उस ज्ञान को हमें आदर्श बनाना ही चाहिए। ज्ञान बहुत कुछ अगर है, लेकिन अगर वो ज्ञान का क्या होना चाहिए यदि उसका ये उपयोग नहीं है तो वो ज्ञान निरर्थक ही है, यानी कि वो ज्ञान बेकार है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें अपने ज्ञान को एक सीमा तक बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद में हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या है और क्या होना चाहिए, और इस होना चाहिए और क्या है के बीच में ही जो कुछ होता है वो बहुत ही अप्लाइड होता है, और उस अप्लाइड की वजह से ही क्या होने के लिए बहुत से नए नए आविष्कार होते हैं। तो इसी अप्लाइड के बीच में ही हमारी ज्ञान की एक शाखा और आ जाती है, जिस शाखा को हम कला के नाम से जानते हैं। तो ये कला होती है कि जिसमें हम इस ज्ञान का जो है वो बहुत ही अधिक अप्लाइड प्रयोग करते हैं, और उस ज्ञान को हम धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो कला हो जाती है। यानी हर विज्ञान का अंत जो है वो आदर्श विज्ञान और कला के रूप में ही उपयोगी होता है। जैसे कि यदि कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उसने बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसे पता है कि शरीर में क्या है, और वो सारी शरीर की जो है वो निरीक्षण करके बता देता है कि क्या है, तो वो एक तरीके का वास्तविक विज्ञान का अध्ययन करता है। उसके बाद में जब डॉक्टर उसे सलाह करते हैं कि क्या होना चाहिए, है क्या, और उसका डायग्नोसिंग हो गया है, अब क्या होना चाहिए क्या है, ये तो वास्तविक विज्ञान हो गई। लेकिन जब क्या होना चाहिए आता है कि नहीं, डायग्नोसिंग के बाद यदि कोई मर्ज निकल कर आती है तो ये मर्ज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आदर्श विज्ञान काम करता है कि हाँ, डॉक्टर बताएंगे कि आपका इतना ब्लड है और इतना होना चाहिए, वायु की पोजीशन यानी ऑक्सीजन की पोजीशन आपके शरीर के अंदर इतनी है और इतनी होनी चाहिए, तो आदर्श विज्ञान आता है। लेकिन वहीं जब कोई उस वस्तु को यानी कि उस होने वाली चीज़ को जब ठीक करने की कोशिश करता है, यानी कि ये इतना होना चाहिए, तब वो कोई ना कोई विधि अपनाता है, या कोई खाने के लिए दवाई देता है, या कोई और आहार या आचार विचार में जब अंतर बताता है, तो वो अप्लाइड विज्ञान का रूप वही एक कला का रूप ले लेता है। तभी हम लोग कहते हैं कि फला डॉक्टर जो है उसका हाथ बहुत ही अच्छा है, यानी उसकी ये जो वो डायग्नोसिंग करने और इलाज करने की जो कला है वो बहुत ही अच्छी है। जबकि ज्ञान तो हो सकता है कि दो डॉक्टरों को एक बराबर ही हो, लेकिन यदि उनकी कला डायग्नोसिंग करने की कला और ट्रीटमेंट करने की जो कला है वो अगर नहीं होगी तो उसका जो है वो असर जो है वो प्रभाव कम हो जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान और विज्ञान को समझते हुए हमें उन्हें आदर्श विज्ञान बनाकर और उसे कला के रूप में बदल देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे विद्यालयों में अध्ययन भी होते हैं, लेकिन हमारे छात्र जो हैं वो जान ही नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक कि ये विज्ञान क्या है और कला क्या है। यानी कि हर विज्ञान अंत में जब कला का रूप ही लेती है, तभी जो है वो मनुष्य की जात यानी मानव जात के लिए उपयोगी होती है, तभी वो मनुष्य के स्वयं के लिए और समाज के लिए और पूरे जो है ब्रह्मांड के लिए वो चीज़ उपयोगी होती है। जब तक कि कोई ज्ञान विज्ञान और आदर्श विज्ञान ना बनकर कला ना बने, तब तक वो ज्ञान बेकार ही होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को
और ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि सभी ज्ञान जो हैं उन ज्ञान का उद्देश्य तो एक ही होता है कि क्या होना चाहिए, क्या सत्य है और क्या सही है और किसे मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए, और वो इस तरह से अप्लाई हो कि समाज के लिए उपयोगी हो, तो वो कला बन जाती है और मनुष्य भी उसमें एक बहुत ही अच्छा कलाकार बन जाता है। जिस तरह से कोई ईंटों का यदि ढेर कर दिया जाए तो वो ढेर मकान नहीं है, लेकिन वहाँ पर सभी कुछ होते हुए भी वो मकान नहीं है, लेकिन उन्हीं ईंटों को यदि कलाकारी से लगा दिया जाए तो वो एक बेहतरीन मकान बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे ज्ञान की जो शाखाएं हैं, विज्ञान और वो और कला, तो ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।